हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर के टॉक्सिक ट्रेट्स या ट्रॉमा जिससे आपको डील करना पड़ेगा एज वी गो इनटू अ मैरिज या फिर किसी रिलेशनशिप में हम टैप इन करते हैं। तो ये कलयुग है और यहाँ पे संत इंसान पैदा नहीं होते हैं। तो उनके कुछ बैड क्वालिटीज़, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर, कुछ ट्रॉमास भी होंगे। और जब कोई किसी से शादी करता है या रिलेशनशिप में जाता है तो इट्स नॉट जोक, हमें उनकी अच्छी चीज़ें नहीं, हमें उनकी उससे ज़्यादा बुरी चीज़ों के साथ भी डील करना पड़ता है। तो आई एम गोइंग टू मेक अ रीडिंग बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर बिकॉज वो लाला लैंड में रहना और सारी पॉजिटिव चीज़ें सुनना देखना इट इज़ नॉट माई थिंग एक्चुअली। मेरा काम है आपको प्रिपेयर करना फॉर द फ्यूचर थिंग्स, फॉर योर हीलिंग, फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। और इफ़ यू हैव क्लिक दिस रीडिंग, ब्रावो टू यू। आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको सुनने का क्या बोलूँ उसको, जिसको सुनने की हिम्मत हर कोई कर पाएगा। बिकॉज हाँ, मैं समझती हूँ ये चीज़ के मतलब अच्छी चीज़ें या अच्छी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच हमेशा थोड़ा कड़वा ही होता है और मेरे चैनल पे थोड़ा कड़वा सच हमेशा सुनने को मिलता ही है। सो इफ़ यू आर माय ऑडियंस, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू and I'm proud of you to clicking this reading because this is the first step where you are ready to accept a person with their flaws. So चलो और बातें नहीं करते हैं। और आपके सामने दो डेक्स पड़े हैं, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। और इसका पहले का नाम है एथरियल ब्लूम टैरो, दूसरा है ओशोज एंड टैरो। तो पहले और दूसरे में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ डेक्स हैं, वही उसी में आपकी रीडिंग है। और जिन लोगों ने ये पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ये ब्लैक वाला डेक, उनके लिए रीड करना शुरू करते हैं। आई एम सॉरी। पाइल नंबर 1 के लिए जो भी उनके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके ट्रॉमास, उनके कोई टॉक्सिक ट्रेड्स मुझे जानने हैं आज। कोई भी ट्रॉमास, टॉक्सिक ट्रेड्स, बुरी आदत, क्योंकि जिससे पाइल नंबर 2 को डील करना पड़ेगा आफ्टर द मैरिज या आफ्टर इनटू द रिलेशनशिप। या आप किसी पार्टनर के लिए भी देख सकते हो, बट फ्यूचर स्पाउस इज द टर्म मैं एक्चुअली में जो यूज कर रही हूँ। सो ये रीडिंग आपका डोपामिन रिलीज नहीं करेगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द रीडिंग जो सुनते हैं वो डोपामिन, सॉरी, कोई भी हार्मोन, मतलब अच्छा हार्मोन हो सकता है रिलीज ना करे, बट रियलिटी समझा देगी। टेन ऑफ सोर्ड पहला ही कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल दूसरा कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड तीसरा कार्ड। मुझे लग रहा था जब मैंने शफलिंग की, लेकिन ठीक है बाद में बात करते हैं। 8 ऑफ कप चौथा कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड पांचवा कार्ड, द मून छठा, और बस सातवां जो होता है वो बॉटम में होता है, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए ये रीडिंग ही ऐसी है, इसमें अच्छे कार्ड का आना हम एक्सेप्ट, हम क्या बोले उसको, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो द कार्ड्स आर वेरी अकॉर्डिंग टू द रीडिंग एंड आई एम ग्रेटफुल। तो सबसे पहली जो टॉक्सिक ट्रेट मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर के एंगर मैनेजमेंट इश्यूज रहेंगे। बेसिकली उनको गुस्सा बहुत एकदम से जल्दी आता होगा, लेकिन जल्दी जाता नहीं होगा। और वो गुस्से में एक्चुअली में वो आर्गूमेंट्स कर सकते हैं, उनका गुस्सा बहुत ख़राब रहेगा। ये एक टॉक्सिक ट्रेट है, नेगेटिव ट्रेट है, जैसे भी आप इसको लेना चाहें। उनको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज रहेंगे और एंगर के चलते उनका बीपी भी हाई लो हो सकता है। when they are angry their BP can fluctuate easily because मुझे लगता है उनको एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता होगा और ये एंगर मैनेजमेंट इश्यूज उनको रहेंगे। और
मुझे एक और टॉक्सिक ट्रेट दिख रहा है जो कि है डोमिनेंस का। डोमिनेंस का और स्पेशली अगर आपके पार्टनर ऐसे होंगे ना जो अकेले काम करते हैं, बी इट अ फीमेल, वो बहुत फाइनेंशियली ओके हैं। मतलब फाइनेंशियली वो ग्रोन है, अपनी लाइफ में स्टेबल है करियर में, तो वो बहुत डोमिनेंस शो कर सकते हैं। मतलब मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मेरी ही सुनी जाए, आई एम द किंग ऑफ द हाउस और द होम, आई एम द क्वीन ऑफ द होम, ऐसा उनका डोमिनेट बिहेवियर और एंगर मैनेजमेंट इशू, ये दोनों टॉक्सिक चीज़ें मुझे उनकी आ रही हैं। एंगर मैनेजमेंट तो मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे देख पा रही हूँ कि एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रहते होंगे, और वो उनका एंगर मैनेज करना इज़ उनके लिए खुद के लिए पॉसिबल नहीं है। जब दे गेट एंग्री, उनके लिए मतलब पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए ईज़ी नहीं होता काम डाउन हो जाना, शांत हो जाना। और आप भी उनको शांत नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं लगता। बस मुझे लगता है जब उनको गुस्सा आएगा तो उनको निकालना ही पड़ेगा कहीं पे। तो इसके लिए मैं कहूँगी, अगर आपके फ्यूचर पार्टनर वर्कआउट नहीं करते होंगे तो उनको रेगुलरली जिम भेजिएगा, रेगुलरली उनको वर्कआउट कराइएगा, रेगुलरली उनको रनिंग के लिए भेजिएगा, बिकॉज़ उनके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं और उनका सॉल्यूशन यही है। उनकी एनर्जी को किसी तरीके से अ रिलीज़ किया जाए, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, और इसमें मुझे लगता है उनका काम हेल्प नहीं करता। उनका काम भी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा, तो और तो काम भी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए हेल्प नहीं करेगा। काम ऐसा होगा जो कि और ज़्यादा गुस्सा दिला देता होगा। तो मुझे यहाँ पे उनके उनके चेहरे पे स्माइल टू बी ऑनेस्ट नहीं दिख रही है। हर टाइम स्ट्रेस में रहना, हर टाइम मुँह बना के चलना, और अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल्स नहीं होती, जो हँसती नहीं है, हँसते नहीं है। वो वैसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मुझे लग रही है। तो ये एक टॉक्सिक ट्रेट्स में ऑब्वियसली आता है, एंगर मैनेजमेंट इश्यू, और अपने पैसों का डोमिनेंस वो बिल्कुल दिखाएँगे या दिखाएँगी, जो भी होगी कि मतलब हाँ, मतलब मेरे पास है और मैं इस घर को चलाता हूँ, चलाती हूँ, ऐसा वाला भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। एज़ वेल एज़ अ वो इमोशनली डिटैच लग सकते हैं आपको, मतलब थोड़े, या वो नेचुरली इमोशनली बहुत डिटैच है। मुझे केतु की वाइब्रेशन आ रही है, जैसे मतलब उनको इमोशनली कनेक्ट करना नहीं आता। द मून एंड थ्री ऑफ सोर्ड उसके बाद है, जो कि कह रहा है कि उनको बचपन से ही ये ट्रॉमा में आता है। अब मैंने ट्रॉमा भी पूछा था, अब ये वाली जो सेकंड चीज़ है ये ट्रॉमा में आती है। और ट्रॉमा में मालूम है क्या आता है? ट्रॉमा में ये आ रहा है कि उनको बचपन से ही फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड ये जो होगा ना, अ, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिला होगा, एक हेल्दी इमोशनल एनवायरनमेंट नहीं मिला होगा। उनके इमोशंस को ना सप्रेस किया गया होगा, उनको इमोशन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं है। व्हाट दे आर फीलिंग, रोने की आज़ादी नहीं लग रही है मुझे, इवन ऐसा लग रहा है कि उनके रोने को सप्रेस किया गया है। उनको इमोशनली बहुत सप्रेशन झेलना पड़ा है और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा है। तो उसकी वजह से मालूम है क्या हो गया? वो उनके हार्ट में जो फीलिंग्स थी ना, फीलिंग्स वो सूख गई हैं, इमोशंस सूख गए हैं, इमोशंस हैं ही नहीं, बहुत कोल्ड दिख रहे हैं। तो इमोशंस नहीं है, तो इसलिए उनके पास इमोशनली कनेक्ट होने की पावर भी नहीं है, इमोशनली कनेक्ट होने का उनके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और मुझे ये घर के माहौल और पूरे लीनेज का प्रॉब्लम लग रहा है कि इमोशंस आर वेरी ड्राई इन योर फ्यूचर स्पाउस। और इमोशंस के अलावा वो बहुत प्रैक्टिकल चलते हैं, और प्रैक्टिकली आपके साथ भी प्रैक्टिकल चलने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं तो इन जनरल लाइफ उनका ये ट्रेट है कि इमोशनली जब वो कनेक्ट होने लगते हैं तो वो भागने लगते हैं वहाँ से। तो हो सकता है आपके साथ होल्ड ऑन कर जाएँ तो कर जाएँ, इस ये इतने डेप्थ में मैं नहीं जा रही, बिकॉज़ मैं आज सिर्फ़ उनके टॉक्सिक ट्रेट और ट्रॉमास देखना चाहती हूँ। आपके साथ कैसा होगा उसके लिए मैं कोई और वीडियो बना लूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे वो समझ नहीं आ रहा। बट उनके साथ ये प्रॉब्लम रही होगी कि उनको ट्रॉमास हैं, और उनको इमोशनल कनेक्ट कनेक्ट होने के लिए ट्रॉमास हैं, और इमोशनली कनेक्ट होने में उनको प्रॉब्लम होती है। और
अदरवाइज़ वो रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोब झाड़ना वो भूलेंगे नहीं। और 10 ऑफ सोर्ड मुझे बहुत डिफेंसिव हैं कि हर्ट ना हो जाएँ, इसलिए वो किसी को हर्ट कर सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। इमोशनली बोलिए, कैसे भी बोलिए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डिफेंसिव, बहुत इन्होंने कुछ तो देखा है बचपन से अपने घर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो घर का माहौल था ना बहुत फाइटफुल रहा, हेल्दी नहीं था। व जहाँ पे लोगों के इमोशन को आजकल तो किसी को किसी भी घर में नहीं समझा जाता है एक्चुअली में। इमोशंस की वैल्यू नहीं है, समझा नहीं जाता है। उनको उनकी मदर ने शायद उनकी मदर ने उनके उनके फ़ादर की तरफ से या उनके इन-लॉज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन देखा है और छोटे होते उन्होंने ये सब होते हुए देखा है। शायद उनके घर मन में घर कर गई हैं चीज़ें और उससे जो चीज़ें पैदा हो गई हैं वो वो डिफेंसिव हो गए हैं। वो हर्ट होने की जगह पे करना पसंद करेंगे, वो इतने डिफेंसिव होंगे। और वो वुंडेड हैं, वो हार्ट ब्रोकन है, वो इमोशनली लेस एक्सप्रेसिव हैं और ये सारे ही ट्रॉमाज़ और टॉक्सिक ट्रेड्स में ही आते हैं। और वो उनके पास ऑल्दो आई एम सीइंग कि काफ़ी फाइनेंसेस होंगे, स्टेबल तो होंगे, मतलब अच्छे फाइनेंसेस होंगे, लेकिन फिर भी वो फाइनेंसेस के लिए और हंग्री रहेंगे और ज़्यादा काम करेंगे और हमेशा फाइनेंसेस के लिए इवन वो परेशान भी रह सकते हैं। मैं उनके पास कम नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ, वो फाइनेंसेस और ज़्यादा बनाने के लिए वो परेशान रह सकते हैं। उनको मतलब और ज़्यादा आइडियाज़ चाहिए रहेंगे। वो तो वर्कहॉलिक थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं, तो अपने काम की तरफ ही सिर्फ़ फ़ोकस रखना इज़ अ थिंग, जो कि मतलब हो सकता है आपकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इज़ अ इज़ also sometime being a very workaholic is also a negative trait. एंड 9 of Wands आई एम सीइंग के देखिए, वो बाहर की दुनिया में कॉम्पिटिशन फ़ील करते हैं लोगों से, ये एक हेल्दी चीज़ है। लेकिन घर को भी वो कॉम्पिटिशन मतलब जंग का मैदान बना सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक वो कॉम्पिटिशन फ़ील करें, वो थोड़ा इनसिक्योर फ़ील करें, थोड़ी जेलसी फ़ील करें। घर के लोगों से लग रहा है पता नहीं क्यों? तो ऐसा हो सकता है ये चीज़ वो एक्सप्रेस ना करें, लेकिन एनवी थोड़ी रख सकते हैं। वो आपसे रख सकते हैं या घर में किसी और से रख सकते हैं, अपने भाई-बहन किसी से रख सकते हैं। तो मतलब इनसिक्योरिटी एनवी मुझे फाइनेंशियली दिख रही है कि मेरे से फाइनेंशियल कोई ऊपर नहीं होना चाहिए घर में। मैं ही सबसे ज़्यादा रिच होना चाहिए हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा मेरे पास होना चाहिए, ऐसा वाला एनवी रख सकते हैं। ये भी अब ये भी एक टॉक्सिक ट्रेड में आता है, तो मैं मतलब मैं क्या करूँ, अब आता है तो आता है भई। और उनको बैलेंस नहीं करना आएगा। वेरी, वेरी अपना वर्क लाइफ़ और होम लाइफ़ या आपके साथ मैरिज लाइफ़ को बैलेंस करना नहीं आएगा उनको। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा काफ़ी सालों के बाद वो बैलेंसिंग सीखेंगे। और मैं उनका फायरी नेचर, उनका गुस्सा तो उनका काफ़ी बड़ा नेगेटिव ट्रेट देख रही हूँ। सो अब जो भी हो ये वाला तो आपको झेलना पड़ेगा और वो बैलेंस नहीं कर पाएँगे। ईदर मुझे लगता है वो काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, आपको कम देंगे, या मैरिज को या घर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो आपको मुझे लगता है वहाँ पे एक मैनेज करना पड़ेगा। मुझे डिटैच्ड लग रहा है इमोशनली, इसमें मुझे उनकी थोड़ी गलती भी कम लग रही है। उनकी लीनेज, उनकी फैमिली, उनके घर के माहौल की ज़्यादा लग रही है। बट अगर वो आपको आप उसको हील कर पाओगे अगर आप खुद हील्ड हो तो, क्योंकि हम में खुद में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों को हील कर सकती है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करना चाहता है। सब टैरो रीडिंग्स भी अपने मज़े के लिए सुनते हैं और उसके बाद सुनने के बाद भूल जाते हैं। कहना चाहूँगी आखिरी डेस्टिनेशन आपका टैरो, वो टैरो रीडर आपका रीडर है जिसकी वीडियो सुनने के बाद सारे जवाब मिल जाएँ या जिसकी बात सुनने के बाद सारे जवाब मिल जाएँ और उसके बाद किसी और दूसरे की वीडियो की ज़रूरत नहीं है, किसी और के सेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ रीडर। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, इससे हो सकता है मेरा खुद का मुझे बैकफ़ायर कर जाएँ चीज़ें, नुकसान हो जाए, बट ये एक सही चीज़ है पॉइंट नंबर 1। अ, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे आप रुक जाओ, हो सकता है ऐसे 3-4 लोग हों, 5 लोग हों, बट पीपल आर गोइंग टू स्पिरिचुअल शॉपिंग दीज़ डेज़, एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, ऐसे लाइव सेशन चल रहे हैं, एक से एक सेम क्वेश्चन पूछा, 2 से 3 से 5 से 10 से, सो दे आर डूइंग स्पिरिचुअल शॉपिंग।
अपने भले के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता, बस वो चाहते हैं टैरो रीडर्स ही उनका सारा काम कर दें, एंड इट इज़ वेरी नेगेटिव ट्रेट एक्चुअली। काउंसलर के लिए भी, काउंसलर, चलिए पता नहीं ऐसा मतलब दूसरे साइड पे क्यों चली गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं। एंड मुझे लगा था देयर टॉक्सिक, थोड़ा नेगेटिव ट्रेड बोलूँ इसको, क्या बोलूँ मैं, दे मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करते होंगे। पहले लगा था ऐसा, बट मैंने इग्नोर किया बोलने को, लेकिन ऐसा लग रहा है उनका खर्चा खुद का पर्सनल खर्चा, खुद के रिसोर्सेज, खुद के कपड़े, खुद की चीज़ें, खुद के जूते, खुद के व्हीकल्स, खुद का पर्सनल खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और आपको ये देख के खुद अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज़ दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑन देमसेल्फ, दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर हेयर, देयर ड्रेसेस, देयर शूज़, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चीले भी होंगे, और ये पता नहीं क्यों एक नेगेटिव टॉक्सिक ट्रेट में आ रहा है। मुझे लगता है उनकी इनकम अच्छी है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल इसलिए रहेंगे बिकॉज़ वो बिना सोचे समझे चीज़ें उठा लाते होंगे मार्केट से, और बाद में मुझे लगता है तो उनका करते भी कुछ नहीं होंगे, 2-4 बार पहन के बस छोड़ देते होंगे, एंड आपको ये चीज़ मुझे नहीं लगता अच्छी लगेगी। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1। आई होप आपको इससे थोड़ी इंसाइट मिली हो। अगर आप एक मैरिड इंसान हो तो आप इससे रेजोनेट किए होगे, अगर आप नहीं हो तो आपको ऐसे के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन हाइप दिस वीडियो इफ़ यू आर सीइंग इन द फर्स्ट वीक। डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग इंग्लिश चैनल दोनों का लिंक है, और इस चैनल पे अदर वीडियोज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, नए हो तो फॉलो कर सकते हो। I'll see you in some other video. Pile number 1, bye. हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये सेकंड वाला डेक ओशन डेक चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि उनके फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर के क्या टॉक्सिक ट्रेड्स या ट्रॉमास रहेंगे। एक तो मुझे शफलिंग के ओवर फोल्ड हुआ है, माइंड का कार्ड समझ आ गया है। ये एक टॉक्सिक ट्रेड है, ओवर थिंक करना। दे आर ओवरली थिंकर। See the light. ओके, ओके, दे वो बाल की खाल, वो या पक्की बात है, बाल की खाल निकालने वाली पर्सनैलिटी, और उसका डीएनए तक निचोड़ के उसको एनालाइज करने वाली पर्सनैलिटी, इसको क्या बोलूँ मैं। टू मच ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड, आर सो मच इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। पास्ट लाइफ्स का कार्ड निकला है, इंटेंसिटी का कार्ड निकला है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड निकला है, समझ गई, माइंड का कार्ड आ ही गया, आपने तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है पहले। फ्रेंडलीनेस, पोस्टपोनमेंट, ट्रस्ट बॉटम में, पहली बात तो अब मुझे टॉक्सिक ट्रेट में मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा अगर आ रहा है कि बहुत क्लिंगी, रिजिड और ओवरथिंक पर्सनैलिटी है, ये एक टॉक्सिक ट्रेट में आ रहा है। क्लिंगी है, रिजिड है और ओवरली थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, और ऐसी-ऐसी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं जो आपने या किसी और ने बोली नहीं है, और मतलब हो सकता है किसी ने एक चीज़ बोली उनको और 10 वो साथ जोड़ के खुद इमेजिन करके उसके बारे में इल्यूजिनेट करके उसके बारे में अपने मन में सिनेरियोज बना रहे हैं कि ऐसा। मान लीजिए किसी ने उनको कोई एक अच्छी चीज़ बोली है या कोई सलाह दे दिया है, तो वो इंसान सोचता है किसी ने मुझे ऐसा क्यों बोला, व्हाट आई एम लैकिंग, मैं ऐसा 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 आगे के आगे आगे के आगे, ये मतलब
कहाँ बोलूँ? वो रुकेंगे ही नहीं, 1000 पे भी नहीं रुकेंगे, 1 लाख पे भी नहीं रुकेंगे वो, इतने सिनेरियो बना लेंगे एक बात को पकड़ के वो हो सकता है आपके या किसी और के साथ आर्गुमेंटेटिव भी हो जाएँ कि उनको किसी ने कुछ बोला तो बोला कैसे? बोला तो बोला क्यों? इसके बारे में क्योंकि उनके दिमाग में ना ओवरथिंक चलता रहे, मैं बोलूँ सच बोलूँ तो उनको बातें लगेंगी और उनको जब बातें लगेंगी तो वो उस पे रिएक्टिव होंगे और उस पे जो वो रिएक्टिव होंगे ना, ओह तौबा! परमात्मा भला करे आपका जो भी हो, फिर वो रुकने वाले नहीं हैं। वो मतलब बाल की खाल निकाल के और अगले इंसान जिसने उनको कुछ बोला है ना, उसका तो मैं कहूँ उसकी तो बैंड बजा देंगे, ऐसे वाले होंगे। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनको बहुत जल्दी पाइल नंबर 1 की तरह गुस्सा गुस्सा आता है, बट अगर इनको किसी की बात लग गई, तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। ये उनका एक टॉक्सिक नेगेटिव ट्रेट है कि मतलब मेरे को कुछ मत बोलो, मैं आई एम वेरी परफेक्ट इन माई सेल्फ और अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे पता है मैं कहाँ गलत हूँ, उनको लगता है। अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे सेफ चीज़ ये है कि उनकी गलतियाँ उनको ज़्यादा थोड़ा नज़रअंदाज करना सीखना पड़ेगा, ज़्यादा उनको हाइलाइट नहीं करनी बिकॉज़ कर दी ना तो यू आर गोइंग टू लाइक आप जो फिर सिनेरियो फेस करोगे वो आप जानो और वो जाने क्योंकि मुझे फिर लग रहा है वो मतलब वो अब 15-20 दिन तक वो सेम चीज़, सेम टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं। वो उसी बात को लेकर आपको बार-बार सुनाएँगे, आपका दिमाग खाएँगे, आपको क्या बोलूँ इमोशनल टॉर्चर हो जाएगा आपको। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि मतलब आपका स्पाउस ऐसा है जो कि होने के चांसेस हैं तो आपको उनकी गलतियाँ उनको हाइलाइट नहीं करनी है पहली चीज़, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा ऐसी चीज़ों को। उनको बोलना ही नहीं है, जो करते हो करने दो एक्चुअली में। बिकॉज़ हाँ, मुझे मतलब इतने भी वो मतलब दिमाग से बेवकूफ़ नहीं लग रहे हैं और उनके इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी अंदर मतलब वो किसी और की हेल्प ये एक टॉक्सिक ट्रेट होता है, लैक ऑफ सेल्फ लव में आता है। अब किसी और की को सर्व करने के लिए, किसी और की हेल्प करने के लिए किसी भी इंटेंट तक जा सकते हैं, जहाँ तक एक्चुअली में उनको नहीं जाना। एक्सट्रीम बिहेवियर लग रहा है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का। मतलब अगर उनको कोई अच्छा लग गया और अगर उसको उसकी हेल्प करनी है तो वो एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, अपना नुकसान कर लेंगे। और अगर उनको कोई खराब लग गया तो उसका खून चूसने में और उसको उसकी बैंड बजाने में वो बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। तो इसको मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, बट मुझे जो लग रहा है इसको बोलना चाहिए वो ये है कि वो जो है एक्सट्रीम पर्सनैलिटी है, यही उनका एक टॉक्सिक बिहेवियर है या बोलूँ ट्रॉमा है कि वो एक्सट्रीम है, जिस भी तरफ जाएँगे एक्सट्रीम है, हेल्पफुल है तो बहुत एक्सट्रीम है, कोई अच्छा लग रहा है तो एक्सट्रीमली लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है तो बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, फिर वो जो उसकी बैंड बजाएँगे वो भी एक्सट्रीम बजाएँगे, पता नहीं बैंड बजाएँगे क्यों आ रहा है, मैं और कोई शब्द यूज़ करना चाह रही हूँ, बट वो और कोई शब्द मुझे याद ही नहीं आ रहा, सच में बैंड ही बजाएँगे। तो यू शुड बी द वन एक्चुअली जिनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी गलती अगर कोई है भी कहीं पे भी इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं है उनको बिकॉज़ उसके बाद आप ही का थोड़ा नुकसान हो सकता है। और अंडरस्टैंडिंग का गॉड इज़ टेलिंग मी कि वो कैद रहेंगे अपने ही पिंजरे में और वो पिंजरा उनके दिमाग का पिंजरा है। अपने ही लाला लैंड में रहने वाले, अपने ही दिमाग में रहने वाले, अपने ही दिमाग में स्टोरीज़ क्रिएट करने वाले। मुझे लगता है आपको वो इमेजिन करके ना वो अपनी तरफ से चीज़ें इमेजिन करके थोड़ा आपको परेशानी दे सकते हैं बिकॉज़ उनको लगेगा कि वो जो इमेजिन कर रहे हैं वो सच है और ये जो जो बाहर रियलिटी दिख रही है वो झूठ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी टू से बट थोड़ा अगर आपको ऐसा फ़ील हो तो मुझे लगता है आपको किसी हीलर, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट की हेल्प उनके लिए लेनी पड़ेगी। सॉरी ये टॉक्सिक ट्रेट है बट उनके ट्रॉमा से जनरेट हो रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती। बेसिकली वो इल्यूजिनेट फ़ील करेंगे। थोड़ा-सा मुझे राहु और मून का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है और ये उनके टॉक्सिक ट्रेट्स में आता है। मुझे यहाँ पे उनके टॉक्सिक ट्रेट या मैं उसको ट्रॉमा बोलूँ विक्टिम मेंटालिटी दिखती है उनमें, विक्टिम मेंटालिटी दिखती है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है उनकी लाइफ़ में, सब कुछ सही ही रहेगा उनकी लाइफ़ में, लेकिन उनका मन बोलेगा कि कुछ सही नहीं है। मतलब वो होता है ना कि मेरे साथ ही वो होते हैं लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे साथ ही मतलब है तो सबके साथ ही कुछ ना कुछ खराब हो रहा है इस पूरी दुनिया में, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो बोलेंगे मेरे साथ ही सबसे बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं ही क्यों हूँ ऐसा? और उनके पास ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उनकी लाइफ में ना ठीक रहेगा,
ठीक रहेगा, लेकिन उनको लगेगा कि मेरी लाइफ में मतलब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आपको स्टोरी सुनने को मिलेंगी। ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है, सॉरी, वो विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं, क्योंकि उनको विक्टिम मेंटालिटी में रहने में ही सैटिस्फैक्शन आएगा। ऐसा लग रहा है उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, उससे हील नहीं होना चाह रहा है और उससे हो सकता है उनके साथ चीज़ें हुई भी हों इन देयर चाइल्डहुड या अर्ली एजेस में, लेकिन मुझे लगता है वो लेटर ऑन स्टेजेस में वो सारी चीज़ें बदल जाएँगी। लेकिन मुझे लग रहा है वो उनका जो इनर चाइल्ड है ना, उनका जो उनके अंदर का जो बच्चा है, जिसने वो चीज़ें शायद फेस की, वहीं पे वो स्टक हो गए हैं, वो ग्रो नहीं किए हैं, वो बड़े नहीं हुए हैं, वो एजली और ग्रो हो गए हैं, वो मेंटली वहीं पे स्टक हो गए हैं। उनकी एज बढ़ रही होगी, लेकिन मेंटली वो वहीं पे स्टक हो गए होंगे अपने ट्रॉमाटाइज़ फेज़ से, वो निकल नहीं पा रहे होंगे। तो ये एक टॉक्सिक ट्रेट, मैं इसको क्या कहूँ, क्योंकि आपको ये फेस तो करना पड़ेगा बिकॉज़ आप उनके स्पाउस बनने वाले हो। वो ना अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से आपको परेशानी दे सकते हैं। मैं बेसिकली यही बोलना चाह रही हूँ, ये एक टॉक्सिक ट्रेट है और ट्रस्ट मी ये एक अच्छा टॉक्सिक ट्रेट नहीं है। इवन ये वो फाइल नंबर वाले एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ से भी ज़्यादा वर्स्ट वाला केस है। तो सुनने में ये थोड़ा कम बुरा लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में कम बुरा है, ये वाला ज़्यादा बुरा है। और प्लीज़ क्लैरिफाई फ्रेंडलीनेस फॉर मी। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, ये ना एक्चुअली में एक अच्छी सोल है, ये इसके लिए मुझे वो नहीं होता। ये ना किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए, अगर इस इंसान ने किसी को दोस्त मान लिया, किसी को अपना मान लिया या किसी को फैमिली मान लिया या फैमिली है, उनकी हेल्प करने के लिए, उनका भला करने के लिए, ये एक लैक ऑफ सेल्फ लव इवन एक टॉक्सिक ट्रेट बिल्कुल है ये। वो मतलब अपना बुरा बड़े आराम से कर लेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे, अपना हेल्थ खराब कर लेंगे, अपना ये साफ देखिए, ऐसा लग रहा है खुद कोई खा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ही पूँछ निकल लेंगे, बिकॉज़ बिकॉज़ इससे 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 क्या होता है, किसी और का भला हो रहा है। तो उनका इन एट द एंड जो है थोड़ा इम्बैलेंस है, बिगड़ा हुआ है। ये मुझे थोड़ा डार्कर साइड में उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा लग रही है, विक्टिम मेंटालिटी लग रही है। मालूम है क्या हो रहा है ये यहाँ पे? वो दूसरों का करने के बाद जब उनको वो वैल्यू महसूस नहीं होगी, दूसरों का करने में अपना नुकसान कर लेंगे, ये सही बात है। लेकिन उसके बाद वो जो दूसरा इंसान जिसका किया गया होगा, उससे उस उनको वो वैल्यू महसूस नहीं होगी, उससे उनको वो इम्पोर्टेंस महसूस नहीं होगी। मुझे लगता है ये ना अटेंशन सीकर हैं थोड़े, और उनको अटेंशन सीक करने के लिए अपना नुकसान कर देते हैं पहले, लेकिन जब दूसरे उनकी उतने उस लेवल पे जाके वैल्यू नहीं करते, तब फिर वो विक्टिम मेंटालिटी सामने आती है। ओ मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। बेसिकली उनको करने के लिए किसी ने नहीं बोला था अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके, दे शुड बी इन देयर लिमिट जब वो किसी और का कर रहे हैं। और बेसिकली मुझे ओवरथिंक करते दिख रहे हैं, लेकिन मुझे वो लाइफ में ना कुछ चीज़ों की इतनी परवाह करते हुए नहीं दिख रहा है जिनकी करनी चाहिए, और उनका इनर चाइल्ड बिल्कुल अनहील्ड होना है और हील करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी फॉलो करेंगे तो वहाँ पे वो एक्सट्रीम में जा सकते हैं, और उनकी ये एक थोड़ा डार्कर साइड पे चला जाता है, एक्सट्रीम चले जाएँगे प्रैक्टिस, लाइक वो उठ रहे हैं, मान लीजिए सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, तो रोज़ 4 बजे उठ के नहा रहे हैं, और उसके बाद वो अगर मान लीजिए अपना पाठ पूजा कर रहे हैं, तो ये एक रूटीन है। मान लीजिए अगर ये रूटीन टूट गया तो वो दिमाग में सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? कंट्रोल इश्यूज़ उनको रहेंगे, वो हर चीज़ें कंट्रोल करना चाहेंगे। बेसिकली उनको लगेगा कि उनके बगैर ये फैमिली नहीं चल सकती, उनके बगैर ये जहान नहीं चल सकता, उनके बगैर कुछ नहीं चलेगा। हालाँकि ये सच नहीं है, हमारे सबके बगैर ही वो सारी चीज़ें चल चल सकती हैं एक्चुअली। सारा मतलब ये दुनिया यहीं रहेगी, ऑपरेट करती रहेगी। ये भी एक डार्कर साइड में आ रहा है। और अ उनको अकेले रहने से ये भी एक नेगेटिव ट्रेट है, हमें अकेला चलो वाली पॉलिसी को कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे लाइफ में अपनाना पड़ता है, लेकिन उनको अकेले रहने से, अकेले रह जाने से, अकेले छूट जाने से डर लगेगा। इसीलिए ही वो क्या है,
मुझे लगता है वो थोड़ा पीपल प्लीजिंग में हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल योर पार्टनर्स टॉक्सिक एंड ट्रॉमाटाइज बिहेवियर। मुझे लगता है आपको उनको इमोशनल स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इमोशनली सिक्योर करके रखना पड़ेगा, तभी ही वो मुझे लगता है आपके साथ जल कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे। आई नो ये रीडिंग मुझे पता था, ये अगली फेस है किसी इंसान का, तो ये एक अच्छी चीज़ें तो इसमें नहीं आएंगी, बिकॉज अच्छी चीज़ों के लिए ये रीडिंग है ही नहीं। तो आई होप यू गेट सम इनसाइट, एंड इफ़ यू डिड यू कैन हाइप। अगर आप पहले हफ्ते देख रहे हो लाइक कर सकते हो, नीचे कमेंट छोड़ सकते हो, और नए हो तो फॉलो कर सकते हो टू सपोर्ट दिस चैनल, एंड एक्सप्लोर कर सकते हो और वीडियोस को। डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग एज वेल एज इंग्लिश चैनल का लिंक है, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दैट। एंड मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते पलटू।